हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी आज चल का रही दिन होगी। शायद थोड़ा डिफरेंट हो या आपको लग रहा होगा कि सब कुछ थोड़ा स्लो हो रहा है, पर लेट मी टेल यू, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होता है अपने गोल्स को अचीव करने का। तो चलिए अपने रूटीन को थोड़ा बेटर बनाते हैं और एक प्रोडक्टिव डे शुरू करते हैं। 7 डे कम बैक स्टडी प्लान का आज है डे 4। जैसे मैं डे 1, डे 2 और डे 3 में एक टू डू लिस्ट प्रोवाइड करती थी, वो भी बहुत छोटा छोटा होता था, सेम उसी टाइप डे 4 का भी है। इसमें भी एक छोटा सा टू डू लिस्ट मैंने बनाया है। डे 4 के टू डू लिस्ट में मैं करंट अफेयर्स और इंग्लिश को साथ में लेकर चलने वाली हूँ। सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स को लेकर चलूँगी। करंट अफेयर्स मतलब आज का जो करंट अफेयर्स है, डेली का न्यूज़ है, डेली का पीडीएफ है, उसको पहले मैं रीड करूँगी। उसके बाद मैं अपना नोट्स बनाऊँगी, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी तो नहीं है, बट मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लिखा हुआ चीज़ ना ज़्यादा देर तक याद रहती है। करंट अफेयर्स में मुझे लगभग कम से कम 2 घंटे तो लग जाते हैं, क्योंकि मुझे पीडीएफ भी पढ़ना है, साथ में नोट्स भी बनाना है, तो नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है। इसलिए मुझे कम से कम 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए निकालना पड़ता है। और आप लोग भी ज़रूर बताना कि क्या आप लोग को भी इतना ही टाइम लगता है करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने में। करंट अफेयर्स करने के बाद मैं यहाँ पे हर्षल सर का वीडियो देख रही हूँ। यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस जो है चैप्टर है ना, उसको मैं मेंस लेवल का नहीं कंप्लीट कर पाई थी उस दिन, इसलिए मैं आज इसको कवर करूँगी। जो हर्षल सर एक वीडियो अभी रिसेंट में डाले हैं, उन्हीं का लेक्चर देखूँगी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वो मैं करूँगी। उसके बाद मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूँगी। तो बस मैं उनका लेक्चर देखने के बाद मैं यहाँ पे बुक से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ प्रॉफिट लॉस का। लेकिन ये प्री लेवल का नहीं, ये मेंस लेवल का है। प्री लेवल का मैंने कल ही कर लिया था, और आज मैं मेंस लेवल का जो मेरा छूट गया था ना प्रॉफिट लॉस, इसलिए मैं इसमें कवर कर रही हूँ। रिज़ल्ट के बाद ना एक अलग सी दुनिया लगती है, क्योंकि एक नंबर ना बहुत सभी लोगों की ज़िंदगी बना देती है और बहुत सभी लोगों को बहुत पीछे छोड़ जाती है। तो ये समझो कि मतलब कि रिज़ल्ट के बाद ना एक सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस ये समझो कि जो कट ऑफ है एक नंबर है, लेकिन उसके पीछे की कहानी हर एक कैंडिडेट, हर एक एस्पिरेंट्स की अलग होती है। उसके पीछे कितने लोग अपने एफ़र्ट्स डाले होंगे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने के बाद भी उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। और अगर इस बार नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। मैं अपने कट ऑफ से ज़्यादा अपने एफ़र्ट पे फ़ोकस करती हूँ, और यही मेरी स्ट्रेंथ भी है। तो बिल्कुल आप भी अपने सेल्फ मोटिवेशन को ज़िंदा रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश भी करिए। और मैं यहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इंग्लिश में पैराजंबल और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने वाली हूँ। अभी मैं बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि बुक से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और जो भी गलतियाँ होती है ना, मुझे समझ में आती है कि क्या चीज़ें मैं गलतियाँ कर रही हूँ, वहाँ से मैं सुधार भी सकती हूँ, एनालाइज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक सिस्टर का कमेंट है कि इंग्लिश का प्रैक्टिस कैसे करती हो। इंग्लिश का प्रैक्टिस मैं बुक से और टेस्ट देती हूँ, ये दोनों फिक्स है कि मुझे यही दोनों करना है। उसके अलावा मैं अपना बेसिक कंप्लीट तरुण ग्रोवर सर से किया था। तरुण ग्रोवर सर का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप हो सके तो नोट्स भी बनाइए, और सबसे पहले आप अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ आप बेसिक से कंप्लीट करिए। अगर आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जान पाएंगी तो आगे का जो भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, क्या क्या हो रहा है ना, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप बेसिक से कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप ढेर सारा प्रैक्टिस करो, ज़्यादातर बुक से, देन फिर आप टेस्ट दो। हर एक दिन टेस्ट दो, क्विजेस, प्रैक्टिस टेस्ट, और हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो। चैप्टर वाइज टेस्ट देने में आपको पता चलेगा क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है। तो और उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओ कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी तो वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ बताती रहूँ। इंग्लिश में मैंने पैराजंबल और एरर डिटेक्शन रखा था, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि रात का खाना भी बनाना होता है। रात का खाना बनाने के बाद मैं एक टेस्ट दूँगी, मतलब एक मिनी टेस्ट इसको कह सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो आज टॉपिक लिया था एरर डिटेक्शन,
इंट्रोडक्शन और पैरासिम्पल का, तो मैं ये टेस्ट देने वाली हूँ। और इसमें लेवल वाइज दिया रहता है कि मतलब पहले बेसिक देगा फिर एडवांस लेवल देगा, तो ये सब मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और मैं आज का टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रहा आज का मेरा टू डू लिस्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ।